हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में और उनसे जुड़े उपाय के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए से कोई भी देख सकता है। आज का जो राशिफल है हमारा, ये अक्टूबर महीने का राशिफल है। इसमें हम बात करेंगे आज कर्क राशि की, कि कर्क राशि का अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप और भी देख सकते हैं अलग अलग टॉपिक पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कर्क राशि का अक्टूबर महीने में हेल्थ जो है वो कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ कुछ लोगों का नज़र आ रहा है मुझे कि थोड़ी सी हेल्थ जो है वो ऊपर नीचे मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों को हो सकता है कि थोड़ी परेशानी है, जो कि वो हो सकता है कि किसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम में है और चिंता करने की वजह से थोड़ा अपने आप को किसी सिचुएशन के अंदर टंगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जब उनको लग रहा है कि हम कैसे निकलेंगे। बट मैं आपको ये बता दूं कि इसमें साथ में ये एडवाइस भी है कि आप महसूस तो ऐसा कर रहे होंगे, बट यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आप अपने किसी भी तरीके से, देखो हम जब तक दुखी होते हैं ना तब तक हम दुखी होते ही रहते हैं फिर। लेकिन अगर आप उसमें से निकलने की बाहर कोशिश करेंगे, चाहे वो मोटिवेशनल आप वीडियोस देखें, चाहे आप अच्छे गाने सुने, चाहे किसी भी तरीके से आप कोशिश करें बाहर निकलने की उनसे, तो जितनी जल्दी आप अपने आप को उससे बाहर निकाल पाएंगे उतना ही आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। और हेल्थ में भी ऐसा ही है कि अगर आप अपनी तरफ ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं और मेडिटेशन, योग, प्राणायाम जो भी आपको करना चाहिए, उससे आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि अगेन मैं कहूँगी कि मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि आप परेशान हैं, परेशानी में हैं और ऐसा लग रहा है आपको ना कि आप रुक गए हैं, आपकी लाइफ जो है रुक गई है, आप जहाँ खड़े हैं उससे आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है। बट मैं यही कहूँगी कि ईश्वर की यहाँ पर जो आपको एडवाइस है वो ये कहा जा रहा है कि आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी है, आगे भी आपके लिए है, बट आपको उसके लिए एफर्ट खुद ही करना पड़ेगा। कोई और आकर आपके अंदर से नेगेटिविटी निकालने वाला नहीं है, तो वो पहला प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और वो प्रॉब्लम मुझे मनी से रिलेटेड नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि उनका महीना बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी हेल्थ जो है वो फर्स्ट क्लास दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया से आपका महीना निकलने वाला है और सारी चीज़ों में आप बहुत कमाल करने वाले हैं। यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि एक होता है ना कि सूर्य की तरह बिल्कुल चमकने वाले हैं आप, और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर रहे हैं और रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और बिल्कुल प्योर एकदम, जिसे कहते हैं ना कि एक तरफा ये वो है कि भाई कार्ड में आपको कह सकती हूँ कि हाँ 101% ऐसा है कि आपका, कुछ लोगों का तो बहुत बहुत अच्छा मुझे महीना नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं जिनकी प्रॉब्लम चल रही है वो क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि कर्क राशि वाले क्या उपाय करें कि उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ें ठीक हो जाए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आपकी जो हेल्थ है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब लग रही है, तो आपको उसमें ढील नहीं बरतनी चाहिए। आपको अगर कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो उसमें भी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने कुछ कहा है, कोई टेस्ट कहा है, तो वो भी आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड जो है वो ये बताता है कि अगर आपने खुद के साथ भी अगर वो जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस नहीं किया, तो फिर आपको जस्टिस मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर वो रिजल्ट वैसे ही आने वाले हैं। बट हाँ, लेकिन अगर आज ही आप सोचते हैं कि नहीं, अब कल से तो मैंने अपने बारे में ही सोचना है, अपनी हेल्थ के बारे में, तो फिर आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया नज़र आ रही है मुझे। चलिए अब बात करते हैं। और यहाँ पर हाँ, मैं एक अगेन कहूँगी कि यहाँ पर जो कार्ड है वो 2 नंबर की रेमेडी आपको बताता है कि आपका मन बहुत अशांत है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही है। तो अगेन कहूँगी कि आप शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ा सकते हैं और अपने घर का जो नॉर्थ वेस्ट का कोना है उसको थोड़ा साफ रखिए, थोड़ा खुला रखिए, ताकि आपका जो मन है वो अच्छा रहे। चलिए अब बात करते हैं करियर से रिलेटेड कि कर्क राशि वालों का करियर जो है वो कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ में।
ओके, करियर के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको काम ऐसा मिला हुआ है कि हाँ बैठकर थोड़ा सा, एक होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा भी एफर्ट नहीं, बट हाँ बैठने का काम ठीक ठाक मिला हुआ है और वो आराम से अपना काम जो अपनी गद्दी पे बैठ के कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का तो भाई ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा दिख रहा है कि जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ रही है। पैसा बनाने के लिए एक बार को तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और हो सकता है सैटर्न से रिलेटेड आपकी कोई दशा चल रही हो, कोई ढैया 7.5 ही चल रही हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आप मेहनत तो करते हैं, बट रिजल्ट की भी गारंटी है कि अगर आपने उतनी मेहनत कर दी जितनी की ज़रूरत है, तो फिर आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट भी देखते हैं फिर आगे जाके। तो यहाँ पर वही समय आपका चल रहा है कि आपको एक बार को तो मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। अब कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का लगभग सारी चीज़ें ही करियर के मामले में पूरा ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा मुझे फील करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ टाइम पहले से। ऐसा नहीं है कि एकदम से अक्टूबर में ऐसा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पहले से ऐसी चीज़ें कुछ पता चल रही हैं, होती हुई दिख रही हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी लाइफ में लगभग करियर को लेके सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। एक जो वो थी ना, एक इमेज भी थी, वो भी ऐसी बिल्कुल डाउन हो गई है और सारी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और कुछ की उसमें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है कि रिलेशन भी ऐसे ख़राब, क्योंकि कई बार होता क्या है, देखो जब करियर ठीक नहीं होता ना, तो यानी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर घर ठीक नहीं चलता, तो जब घर ठीक नहीं चलता तो रिलेशन पर भी बात आती है, तो कहीं ना कहीं फिर उससे एक चीज़ से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं या दिखती है ख़राब होती भी। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको थोड़ी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने घर में हर वो चीज़ करें जिससे कि थोड़ा आपके घर का जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्योंकि परेशानी में अक्सर लोग जो है दिमाग से ठीक से नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल मतलब आपको कुछ लोगों के लिए है, ऐसा सबके लिए नहीं है, बट आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे आप कपूर रोज कपूर जला सकते हैं अपने घर के अंदर ना, उससे नेगेटिविटी जाती है। या फिर अपने वॉशरूम के अंदर आप जो नमक आता है, समुद्री नमक आता है, उसको कांच के बर्तन में आप रख सकते हैं, उससे भी थोड़ा नेगेटिविटी जो है वो घर की जाती है। तो ऐसे कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। नमक का पोछा अपने घर में लगा सकते हैं, हफ्ते में 1-2 बारी लगाएं चाहे, वो आप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे उपाय आपको करने की ज़रूरत है, मैं कहूँगी कि आप ये सब चीज़ें करिए। अब देख लेते हैं कि वैसे उपाय ईश्वर की तरफ से क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पर जो उपाय निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि अगर आप किसी से सलाह ले लेते हैं, आप किसी को अपना सीनियर मानते हैं, किसी को अपना मानते हैं, अच्छा मानते हैं, कोई बड़ा है आपसे, आप उनकी अगर सलाह लेते हैं ना कि भी मुझे ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, तो आपको गाइडेंस जो है वो अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको कुछ पैसों से रिलेटेड सपोर्ट भी मिल जाए। और आपको करना क्या चाहिए, आपको जुपिटर की रेमेडी यहाँ पर करने को कही जा रही है कि आपको बृहस्पतिवार वाले दिन पीले रंग का या तो आप चावल बना सकते हैं, चाहे वो नमकीन हो चाहे वो मीठे हो, या अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप लड्डू, बेसन या बूंदी के लड्डू लेकर भी नीडी लोगों में आप बांट सकते हैं, खिला सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो बेशक 2 या 4 लड्डू भी हों, उससे भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ वो ऐसे उपाय नहीं कर सकते हैं या फिर बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो मंदिर जा सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप और दिया जला सकते हैं, चने की दाल वगैरह वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और साथ में अगर आपको शुगर नहीं है तो आप पानी में डाल के कुछ शहद की बूंदें थर्सडे वाले दिन अगर आप लेते हैं तो वो भी रेमेडी का काम करेगी। और आप देखेंगे, हाँ एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब परिस्थिति आपके फेवर में ना हो, ठीक है, तब अपने माइंड को आप जरूर कहिए कि नहीं सब ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि रात के बाद सुबह होती है ना, तो आज नहीं तो कल सब जरूर ठीक हो जाएगा, बस मुझे ठीक रहना है। आप इस तरीके की शब्द अपने मुंह से यूज़ करिए, मैं यही कहूँगी आपको। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस के बारे में कि आपका फाइनेंस जो है वो कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीने में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कर्क राशि का
अक्टूबर महीना फाइनेंस के मामले में कैसा रहने वाला है? ओके, कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से भी अपने लाइन पर चल रहे हैं, सोच विचार से आप पैसों के मामले में जो भी है वो आप मैनेज कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग जिस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस तो उनको मिलने ही वाली है, और बहुत बहुत अच्छा स्टेबली, मतलब एक होता है ना कि हम स्टेबल हो जाते हैं जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, जिस काम को हमने चूज़ किया है वहाँ पे हमारी कितनी ग्रोथ है और हम कितना वहाँ पर ठहर पाएंगे, कितना उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का यहाँ पर। और अगेन कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको थोड़ा बर्डन है काम का, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ प्रेशर में काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चाहे आप घर में काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, कोई भी ऐसा काम हो, लेकिन आप कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है तो सबके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग ही आएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि प्रेशर में है, कुछ लोगों की सोच बहुत अच्छी है जिसके साथ, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ा क्या होगा, हम लक की बात करें, मेहनत की बात करें और दिमाग की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिमाग है ना वो सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर आपका दिमाग सही चल रहा है ना तो आप मेहनत भी कर लोगे, मेहनत करोगे तो लक ऑटोमेटिकली आप बना ही लोगे अपना। तो आपकी सोच बहुत अच्छी रहने वाली है मंथ में, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। करियर कुछ लोगों का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, खाली बहुत थोड़े हो, जिनको थोड़ा सा प्रेशर रहता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए उपाय क्या निकल कर आता है जिससे आप अक्टूबर महीने को बेहतर बना सकें। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। अगेन मैं कहूँगी यहाँ पर भी वही था, 1 नंबर का कार्ड निकल कर आया था। स्पेशली शायद आपके लिए ही ये निकल कर आया हुआ है कि आपको संडे वाले दिन सूर्य को जल देना चाहिए। जल्दी उठ के, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि आपको जल्दी उठकर जल देना चाहिए। और अगर आपको क्या बोलते हैं, सुबह अगर आप उठते हैं जल्दी और तांबे के लोटे में अगर आप जल देते हैं, और या तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर आप अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ओम श्रीम सूर्याय का जाप आप कर सकते हैं। ऐसा आप लगातार करते हैं तो आप देखेंगे, अगर रोज कर पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट संडे को तो आप जरूर करें ये काम। तो आप देखेंगे कि आपकी तरफ ऑटोमेटिकली हाथ बढ़ने लगे हैं लोगों के, और आपको हेल्प के लिए लोग आगे से बढ़कर कहने लगे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। तो चलिए अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, कि लव आपका, रिलेशनशिप आपका कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें अक्टूबर महीने में लव एंड रिलेशनशिप कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है। ओके, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके प्यार के मामले में, रिश्ते के मामले में थोड़ा सा कुछ लोगों के उसमें थोड़ा टाइम शायद ऐसे चल रहा हो। उसका कारण पैसा है, कि पैसे की दिक्कत है, जिसकी वजह से जो फोकस रिलेशन पे होना चाहिए, आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत ऐसी दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। तो ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल तो आपका जो करियर से रिलेटेड है वो अच्छे ही कार्ड आए। बट हाँ, ये कुछ लोगों के लिए है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा, मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छे पाथ पे चलते हुए, बहुत जिसे कहेंगे आप, बहुत सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, मतलब काम करते हुए आप नज़र आएंगे। और ईश्वर की कृपा नज़र आ रही है आपके ऊपर। बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए तो बहुत बहुत अच्छा है। चाहे वो रिलेशन हो, लव हो, आप प्यार में भी बहुत दूसरे को समझेंगे भी, और चीज़ों को आप अपनी बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ कही जा रही है कि अननेसेसरी का आपको रिस्क नहीं लेना है,
कि अगर कोई काम ऐसा है, कोई रिलेशन ऐसा है कि आपके कुछ कह देने से, कुछ भी करने से, किसी चीज़ को फोर्सफुली करने से आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 नंबर से रिलेटेड, यानी सैटर्न से रिलेटेड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम। तो जिनको भी मनी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो मैं यही कहूँगी आपको कि आप शनिवार को मंदिर जाना भी स्टार्ट कीजिए। आप शनिवार को मंदिर जाना स्टार्ट करें, और चींटियों को आटा डालना है ना, अगर आप चींटियों को पंजीरी बना के, और रोज़ नहीं कर सकते तो सैटरडे सैटरडे कर लीजिए। आप पीपल के नीचे अगर आप वो डालना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे थोड़े दिन में आपकी जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और अगर आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ रही है ना, तो आपको ना थोड़ा अपने घर में भी देखना चाहिए कि हमारे घर में ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो वास्तु के हिसाब से थोड़ी सी ख़राब हो रखी हों, है ना। कई बार क्या होता है कि हमारा जो घर की अलमीरा होती है वो किसी सही डायरेक्शन में रखी नहीं होती है, तो उसको हमें साउथ की वॉल पे रखना चाहिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें, मनी प्लांट अगर आप लगाते हैं, सही दिशा में लगाते हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी देखनी चाहिए अपने सराउंडिंग में कि क्या कारण क्या है। हमारा कर्मा तो है ही, लेकिन फिर भी हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसमें देखना चाहिए कि क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ आपको अपने घर के अंदर ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसे ठीक करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब उपाय के बारे में कि उपाय क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, यहाँ पर अगेन कहूँगी कि 2 नंबर का उपाय निकल कर आया है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। और आप पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा को देखकर त्राटक भी कर सकते हैं। और मन से, आप अपने मन से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर ये ईश्वर की तरफ से आपको एडवाइस है कि मन से सोच कर चलेंगे, क्योंकि आपका मन ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो आप अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके संभाल के चलेंगे, तो चीज़ें आपको अपने आप ही आपके रास्ते आपको खुलते हुए नजर आ जाएंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप सुबह जब सो के उठते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, जैसा कि मैं खुद ऐसा करती भी हूँ। तो अगर आप ये कहते हैं और रात को भी सोते वक्त आप ये कहते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसके साथ आप और भी लाइन्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, बट पॉजिटिव वे में ऐड करनी है। तो जब आप ये करेंगे, तो कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि ना, चाहे कुछ बदले ना बदले, आपके अंदर एक चेंज आप जरूर महसूस करेंगे, और ये गारंटी है, ये होता ही है, बट आपको करना जरूर पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ की, कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसे रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि अक्टूबर महीने में कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि जो वो कर रहे हैं, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है। इसमें कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मिलेगा भी ज़्यादा। समटाइम क्या होता है कि हम कई बार मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हमारा टाइम फेवरेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट वैसे नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जितने एफर्ट करेंगे उतना रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि फॉरेन रिलेटेड कुछ चीज़ें होती मुझे नज़र आ रही हैं, कि आप अगर चाह रहे थे कुछ समय से अपना कुछ काम, जॉब, कोई रिलेशन, कुछ ऐसा चाह रहे थे जो फॉरेन से रिलेटेड था, तो वो काम आपका बनता हुआ मुझे इस महीने में नज़र आ रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि जिनके रिलेशन में कुछ अनबन हुई लगती है, और परेशान होकर अंदर से ऐसे हो रहे हैं कि हम बस चले जाएं छोड़ के यहाँ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। लेकिन कहा जा रहा है कि वो 1 या 2 दिन की बात होगी, जैसे ग्रहण लाइफ के अंदर आता है और चला जाता है, उसी तरीके से। हाँ, कुछ नया स्टार्ट करना हो तो रुक जाइएगा उस समय पर, लेकिन कुछ पुराना चल रहा है तो उसको छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी ही बेहतर हो जाएंगी। बहुत लंबे समय के लिए ये नहीं होगा। तो आपका ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है, बस खाली इमोशंस का जो थोड़ा बहुत जो है, अगेन कहूँगी कि यहाँ पर भी कुछ 8 नंबर का निकल कर आया है, यानी सैटर्न से रिलेटेड है। तो शनिवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है या आएगी, तो आपको शनि मंदिर जाना चाहिए, और वहाँ पे जाके आपको दिया जलाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। ऐसा आप करते हैं तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। चलिए बात करते हैं कि आप लोगों के लिए उपाय क्या निकल कर आता है कि आप अपना महीना और बेहतर बना सकें। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके,
यहाँ पर जो निकल कर आया है कार्ड आपका, वो 1 नंबर का निकल कर आया है। आपको संडे वाले दिन सूर्य को जल देना चाहिए, मैं आगे भी बता चुकी हूँ। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि घर में कुछ ऐसा लग रहा है कि ना घर में कुछ मनमुटाव चल रहा है। यहाँ पे देखिए वही कार्ड निकल कर आया ना कि भाई घर में या फिर फैमिली में रिलेशन में कुछ है, तो यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है कि कुछ रिलेशन में कुछ कहा सुनी, कुछ घर का माहौल थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है कि भाई नाराज हैं घर के लोग जैसे, या आपस में बन नहीं रही है, किसी भी इशू को लेके आपस में बन नहीं रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप सूर्य को जब जल देंगे, चाहे वो करियर हो चाहे पैसा हो, तो वो आपको फ़ायदा इसमें होगा। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर पैसे से रिलेटेड हो तो ओम श्रीम सूर्याय नमः का जाप कीजिए आप, और अदरवाइज ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप आप कर सकते हैं। और घर में आपके कोई पिता तुल्य या पिता हों आपके, तो उनकी भी अगर आप सेवा करते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी आशा के साथ कि आपको हमारे वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी। अगर इसमें कुछ चेंजेस या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ऐसा है कि जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा और जो सबसे जल्दी आएगा, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हुई तो उनमें से किसी एक की प्रॉब्लम का मैं यहाँ पर कार्ड ज़रूर निकालूंगी। इसी आशा के साथ कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।